नमस्कार दोस्तों, जय पराक्रम कक्षा 10 के विषय जीव विज्ञान के अध्याय 5 के लेक्चर नंबर 7वां होने जा रहा है। तो आप साथ रहें और आगे देखते रहें। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रक्त रक्त के बारे में पढ़ लिए थे। रक्त में क्या क्या चीज़ पाया जाता है ये सब चीज़ देख लिए थे। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं धमनी और शिरा, इसके बारे में। तो चलिए धमनी और शिरा के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं, और ये शायद अंतिम लेक्चर भी हो सकता है आपका। और ये तो हम लोग देख चुके थे कौन क्या काम करता है। रक्तवाहिका यानी कि धमनी और शिरा के बारे में पढ़ते हैं। इसको हम लोग रक्तवाहिका को अंग्रेजी में हम लोग ब्लड वेसल्स कहते हैं। अब धमनी, ये ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। और ये यहाँ हम धमनी को क्या कहते हैं? धमनी को अगर हम इंग्लिश में कहते हैं तो इसको कहते हैं एओर्टा। एक मिनट, ठीक ना। धमनी को अगर हम इंग्लिश में कहते तो कहते हैं एओर्टा, AORTA, ठीक ना। तो धमनी को आप अंग्रेजी में अगर देखने जाए तो क्या कहते हैं? हम एओर्टा कहते हैं। अब देखिए ये क्या करता है कि ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाती है। अपवाद फुफ्फुस धमनी, यानी कि फुफ्फुस धमनी को हम लोग कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, समझे। तो ये अब क्या करता है कि ये आर्टरी जो है आपके हृदय से पूरे शरीर में ऑक्सीकृत रुधिर का संचार करता है, पहुंचाता। अब धमनी की भित्ति मोटी व अधिक लचीला होता है। इसका भित्ता कैसा होता है? मोटा होता है और अधिक लचीला होता है। अब मोटा होने का कारण क्या है कि हृदय से बहुत दाब के साथ रक्त को निकाला जाता है, क्योंकि अन्य शरीर तक जाना होता है, पूरा ऊपर भी जाना होता है। अब रक्त यहाँ पर देखिए, आपका हृदय यहाँ पर है और यहाँ से रक्त को ऊपर भी जाना होता है, यहाँ सर तक, और फिर नीचे भी जाना होता है। इसलिए प्रेशर के साथ यानी दाब के साथ वहाँ से निकलता है। इसलिए इसका धमनी मतलब भित्ति मोटी होती है। वल्व नहीं होता, इसमें वल्व नहीं होता। वल्व कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि ये पाइप है, अब मान लीजिए इधर से कुछ जा रहा है तो यहाँ पर कुछ रोकने वाला चीज़ होता है, ठीक ना। अब जैसे पानी जाना बंद हो गया तो ये बंद हो गया, तो ये सब चीज़ नहीं होता इसमें। ये खुले रहता है हमेशा, इसमें कोई वाल्व नहीं होता, इसमें कोई दरवाज़ा नहीं होता, जबकि आपका सिरा में दरवाज़ा होता। ये सतही नहीं, ये सतही नहीं होती है, उत्तकों के नीचे पाई जाती है। ये कहाँ पाया जाता है? उत्तकों के नीचे, डीप सीटेड अंदर। तो आपका सुई जो लगता है आपके, आप जब कभी भी इंजेक्शन लगवाते हैं तो आप कहाँ? धमनी में नहीं लगवाते, कहाँ लगवाते हैं? सिरा में लगवाते हैं। कहाँ लगवाते हैं? सिरा में, क्योंकि सिरा आपके ऊपर में है। ये देख लीजिए, मेरे शरीर के ऊपर आपका सिरा दिख रहा है, ये देख लीजिए। तो इस सिरा में लगवाते हैं हम लोग जब भी लगाते हैं। सिरा को हम लोग क्या कहते हैं? वेंस कहते हैं। देख लीजिए, अब यहाँ पर लाल जो दिख रहा है, लाल वाले को हम धमनी कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल वाले आपका धमनी, और ये जो दिख रहा ये क्या है? आपका सिरा है, ये आपका सिरा, ठीक ना। अब देख लीजिए, सिराएं विभिन्न अंगों से अनऑक्सीकृत रुधिर एकत्र करके वापस हृदय में ले जाती हैं। ये पूरा शरीर से अनऑक्सीकृत रक्त को, रुधिर को हृदय में ले जाता है। सिरा की भित्ति कम मोटी व कम लचीली होती है। इसका भित्ति जो होता है ना, कम मोटा और लचीला, कम लचीला भी होता है। वाल्व होता है इसमें। इसमें वाल्व क्यों होता है? अब मान लीजिए पैर से आपका खून ले जा रहा है, ये पैर है, यहाँ से खून आपका कहाँ पर? हृदय में ले जा रहा है। तो अब बताइए, अगर इसमें नीचे दरवाज़ा नहीं लगा रहेगा तो ऊपर जो जा रहा है खून नीचे गिर सकता है ना, वापस जाते जाते नीचे फिसल सकता है। इसीलिए खून यहाँ गया, यहाँ का दरवाज़ा बंद, फिर यहाँ गया, यहाँ का दरवाज़ा बंद, ऐसे ऐसे करके होता है, समझे। तो ये चीज़ है। अब सिरा की भित्ति मोटी व कम लचीली होती है, वल्ब होती है। ये सतही मतलब ऊपर, सुपरफिशियल पोर्शन में पाया जाता है। तो चलिए, समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से और हिसाब से। अब देख लीजिए, मानव में रक्त का ये कैसे होता है, सर्कुलेशन कैसे होता है, यानी फुफ्फुस, फेफड़े, फुफ्फुस या फेफड़े। देखिए, फेफड़ा को फुफ्फुस भी कहते हैं। अब देख लीजिए, हम दाईं ओर से शुरू करें या बाईं ओर से करें?
चलिए बाईं ओर से शुरू करते हैं। अब देख लीजिए, ये शरीर के अंग है, ये शरीर के अंग है। अब यहाँ से दाईं ओर देखिए क्या होता है, ये दायां मतलब मेरा दायां इधर और आपका इधर हो गया। अब ये देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या हुआ, ये शरीर से अनऑक्सीकृत रुधिर कहाँ पर गया, दायां आलिंद में गया, दायां आलिंद में गया, और दायां आलिंद से ये अनऑक्सीकृत ये रुधिर जो है कहाँ गया, दायां नीलय में गया। अब दायां नीलय से ये जो है कहाँ जाएगा, फुफ्फुस में जाएगा। किसके थ्रू, किसके जरिए, फुफ्फुसीय धमनी। किसके जरिए, फुफ्फुसीय धमनी, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बताइए, पल्मोनरी वेन कहते हैं, पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, इसको हम पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, चाहे तो आप लिख सकते हैं। तो अनऑक्सीकृत रुधिर कहाँ चले गया, फेफड़ा में। अब देखिए फेफड़ा से फिर फुफ्फुसीय शिरा, फुफ्फुसीय शिरा इसको हम लोग क्या कहते हैं, बोलिए, इसको कहते हैं पल्मोनरी वेन। अब पल्मोनरी वेन से क्या हुआ, यानी फुफ्फुसीय शिरा से क्या हुआ, ऑक्सीकृत रक्त या रुधिर कहाँ आया, बायां आलिंद में आया। अब बायां आलिंद से बायां निलय में आता है, और वहाँ से प्रमुख धमनी, जिसको हम लोग एओर्टा कहते हैं, ठीक ना, या फिर इसको महाधमनी कहते हैं, तो वहाँ से ऑक्सीकृत रुधिर आपके शरीर के अंग में जाता है, फिर वहाँ से टिश्यू में जाता है, समझे। तो ये सब चीज़ होता है, ऐसा होता है। अब ये देख लीजिए, ये इसमें 4 चेम्बर होते हैं, 4 चेम्बर, 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। आया समझ में। अगर और डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमको क्या करें, कमेंट कर सकते हैं, और डिटेल में हम आपके लिए लेके आ सकते हैं लेक्चर। लेकिन ये नॉर्मल है, जनरल है, तो इसलिए हम शॉर्ट में खींचते जा रहे हैं। तो चलिए, अब वर्किंग ऑफ हार्ट, यानी हृदय काम कैसे करता है वो तो पहले भी देख चुके हैं, अभी थोड़ा देर पहले देखा, अब इधर देख चुके हैं। मानव हृदय एक पंप की तरह होता है। कैसे होता है, पंप की तरह, जो सारे शरीर में रुधिर का परिसंचरण करता है, पूरा शरीर में एकदम रक्त को फैला देता है। आलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशी भित्ति मोटी होती है। अब आलिंद में देखिए कम प्रेशर, कम दाब के साथ रक्त आता है, ठीक ना। अब पूरा शरीर से कम दाब के साथ वहाँ पर जाता है। और आपको बताते हैं, आलिंद में जो रक्त जाता है हमारा शरीर से, उसको हम लोग कहते हैं डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। तो वो कम प्रेशर होता है, उसको वो कितना होता है, वो आपका 80 mmHg का होता है। तो अब देखिए, आलिंद की अपेक्षा नीलय की पेशियां भित्ति मोटी होती, क्योंकि यहाँ पर प्रेशर होता। नीलय को पूरे शरीर में अधिक रक्तचाप से रुधिर भेजना होता है, इसीलिए उसका भित्ति मोटा होता। तो ये सब चीज़ देख लीजिए, सब चीज़। ये सब चीज़ हम लोग देख चुके हैं पहले भी। अब लसिका एक तरल उत्तक है जो रुधिर प्लाज्मा की तरह, रुधिर प्लाज्मा की तरह, लेकिन इसमें अल्प मात्रा में प्रोटीन होती है। लसिका वहन में सहायता करती है। इसको हम लोग कहते हैं, लसिका मतलब लिम्ब। आया समझ में, लसिका मतलब लिम्ब। अब पादप में हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, पादप में परिवहन यानी कि ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। इसमें जाइलम और फ्लोएम वेसल का काम होता है। अब जाइलम जो है, जाइलम क्या करता है, आपको पानी ले जाता है नीचे से, और फ्लोएम जो है पूरा पौधा में क्या करता है कि परिचरण करवाता है, क्या क्या चीज़ का, भोजन का। तो चलिए आगे देखते हैं। ये लेक्चर थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं और ख़त्म कर देते हैं इसको, नहीं तो रहने दीजिए, इसको यहीं ख़त्म कर देते हैं।